इनविजिबल किंग बिरयानी थीफ। बहुत साल पहले जंगल के पहाड़ों में एक गुफा थी, उसमें चोरों की पाठशाला थी। वहां पर चोरेश्वर बोलकर एक व्यक्ति चोरों को पाठ पढ़ाते रहता था। उसके पास बहुत सारे चोर चोरी करने की कला सीखते थे। शादी हुई से चोर अपने पत्नियों के साथ उस गुफा में ही जीते थे। चोरों को चोरेश्वर गुफा में ही नहीं, रात के समय में उनको सीधे गांव में लेकर आकर वहां पर किसी के घर में कैसे घुसकर कैसे चोरी करना है वो सिखाता था। उसके पास पिंटू नाम का शिष्य रहता है। उसकी पत्नी भी उसके साथ गुफा में ही रहती थी। एक दिन चोरेश्वर, पता नहीं क्यों मुझे खरगोश का मांस खाने की इच्छा हो रही है। वो पकाकर खाए तो बहुत दिन हो गए। आज कैसे भी करके खरगोश की सब्जी बनाकर खाना होगा, ऐसे कहता है। और वो पिंटू को बुलाकर, अरे पिंटू, मुझे कौला खरगोश का मांस खाने की इच्छा हो रही है। तू क्या करता पता नहीं, जंगल में जाकर कैसे भी करके एक खरगोश को पकड़कर उसको भून कर लेकर आ, सब्जी बनाकर मस्त खाएंगे, ऐसे कहता है। पिंटू ठीक है कहकर चला गया। और वो खरगोश के लिए पूरे जंगल भर ढूंढता रहा। तो एक जगह पर उसको खरगोश दिखते हैं। वो उनके पीछे भागता है तो सभी खरगोश भाग गए, पर उसके हाथ में एक खरगोश फंस गया। वो उसको मारकर अच्छे से आग में भूनता है। वो उस भुने खरगोश को लेकर आ रहा था तो उसके मन में दुर्बुद्धि सूझती है। एक जगह वो रुककर उस खरगोश को देखते हुए, अरे यार, बहुत भूख लगी है। इस खरगोश का एक पैर खाकर बचे हुए खरगोश को गुरुजी को दे दिए तो हो जाएगा ना, सोचकर वो एक पैर खा लेता है। बाद में वो वापस गुफा में आता है। वो दिए सो खरगोश को देखकर, चोरेश्वर, अरे ये क्या है? इस खरगोश के 3 ही पैर है और एक पैर कहाँ गया? तू पकड़े से खरगोश के 3 ही पैर है क्या, ऐसे कहता है। वो, हाँ गुरुजी, मैंने पकड़े सो खरगोश के 3 ही पैर है, ऐसा कहता है। चोरेश्वर, क्या बोल रहा है रे? झूठ बोल रहा है। मैंने कुछ बोला करके सच में खरगोश के 3 पैर बोल रहा है, ये मैं नहीं मानता, करके बोलता है। वो, अरे नहीं गुरुजी, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने पकड़ो सो खरगोश के 3 ही पैर थे, करके कहता है। तो चोरेश्वर मन में, अरे ये तो मुझसे ही झूठ बोल रहा है, अब इसे संभल कर रहना होगा, समय देखकर इसको झटका देना होगा, करके सोचता है। एक दिन चोरेश्वर पिंटू को बुलाकर, अरे पिंटू, पता नहीं क्यों रे, मुझे राजा का खाना, वो बिरयानी होती है ना, वो खाने की इच्छा हो रही है। ये देख, मेरे पास ये काजल है, ये जादुई काजल है। ये तूने अपने आंख में लगाया ना तो किसी को भी नहीं दिखेगा, इसलिए तुझे राजा के सैनिक पकड़ने का सवाल ही नहीं उठता। जाकर जल्दी से राजा का खाना लेकर आ, करके कहता है। पिंटू मन में, अरे वाह, राजा की बिरयानी क्या, मुझे तो उसका स्वाद देखना है, सोचकर ठीक है गुरुजी कहकर वहां पर काजल को आंख में लगाकर निकलता है। वो ऐसे महल में आ जाता है। वो काजल लगाया था, उसलिए वो किसी को भी नहीं दिख रहा था। वो किसी को भी नहीं दिख रहा देखकर पिंटू बहुत खुश होता है। वो वैसे राजा के सभा में ठाठ से सबके सामने चलते हुए रसोई में आता है। वहां पर राजा के लिए बनाया हुआ गर्मा गर्म बिरयानी दिखता है। तो उसको आधा बड़े चाव से खाता है। अरे वाह, क्या स्वादिष्ट है ये राजा की बिरयानी, पूरा खाने की इच्छा हो रही है, पर ये गुरुजी के लिए भी बचाना है ना, नहीं तो शक आएगा, ऐसा सोचकर बचा हुआ बिरयानी लाकर चोरेश्वर को देता है। चोरेश्वर आधा बिरयानी लेकर आया है करके देखकर कुछ भी नहीं बोलता और बिरयानी खा लेता है। ऐसे कुछ दिन वो रोज काजल लगाकर राजा के महल में आकर वहां पर राजा की बिरयानी आधा खाकर बचा हुआ बिरयानी ले जाकर चोरेश्वर को देता था।
तो एक दिन रसोइया सभा में आकर, अरे महाराज, आपके लिए बनाया हुआ बिरयानी कोई तो भी रोज चोरी करके लेके जा रहा है। हमको रोज आपके लिए बिरयानी बनाना पड़ रहा है। पहले तो कोई मजाक कर रहा होगा करके हमने ध्यान नहीं दिया, पर रोज ऐसे हो रहा है तो आपको बताया नहीं तो हमारी गलती होगी, इसलिए ये बात आपको बताने आया हूँ प्रभु, करके कहता है। तो राजा, क्या मेरी बिरयानी चोरी हो रही है क्या? ये कैसे हो सकता है? तू बता रहा है ये सच है क्या? करके कहता है वो। अरे सच है महाराज, अभी भी आपके लिए बनाया हुआ बिरयानी बनाकर उसकी पहरेदारी कर रहा था, फिर भी आपकी बिरयानी गायब हो गई, इसलिए फिर से बिरयानी बनाकर भागते हुए आपके पास आया हूँ, ऐसा कहता है। महाराज सभा में सभी से, राज्यसभा में उपस्थित सभी लोग से पूछ रहा हूँ, ये काम कौन कर रहा है? अभी स्वीकार कर लो तो मैं तुमको क्षमा करके छोड़ दूंगा, ऐसा कहता है। सभा में सभी लोग हमको नहीं पता बोले तो हमको नहीं पता करके बोलते हैं। मंत्री, अरे महाराज, महल में आपका खाना खाने की हिम्मत अपने सैनिकों में कोई नहीं करेगा, ये किसी बाहर वाले का काम है, करके कहता है। इससे राजा को बहुत गुस्सा आता है और वो, सभी लोग ध्यान से सुनो, हमको पता भी नहीं चल रहा है और ये चोरी कौन कर रहा है? फिर भी सैनिकों, तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर? सो रहे हो क्या, जुआ खेल रहे हो? मेरे महल में से मेरी बिरयानी को चोरी करके ले जा रहा है बोले तो ये मेरे लिए कितने अपमान की बात है। उस बिरयानी चोर को जो भी पकड़वा कर लाएगा उसको बहुत बड़ा इनाम देंगे, करके ढिंडोरा पिटवाओ, मेरी ये आज्ञा है, ऐसा कहता है। ऐसे सैनिक जाकर गांव गांव में ढिंडोरा पिटवाते हैं। एक गांव में एक सैनिक, अरे सुनो 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 सभी जन ध्यान से सुनो, राजमहल में रोज राजा की बिरयानी चोरी हो रही है। उस चोर को पकड़वाने वालों को महाराज जी बहुत बड़ा इनाम देंगे करके ऐलान किए हैं। इतने अच्छे अवसर का उपयोग करके सुखी जियो, चोरी को पकड़वा कर इनाम ले लो, सुनो सुनो सुनो, कहकर ढिंडोरा पीटते हैं। एक दिन चोरेश्वर महाराज के महल में आकर, महाराज, आपकी बिरयानी चोरी करके ले जाने वालों को मैं पकड़वाऊंगा, उसको कैसे पकड़वाना है मुझे बहुत अच्छे से पता है, ऐसे कहता है। महाराज, तुम पकड़वाओगे और तुम हो कौन? करके पूछता है। तो वो, महाराज मैं गरीब किसान हूँ, मैं बताए वैसे किए तो चोर आपको पक्का मिलेगा और मुझे आपके इनाम की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे राजा को परेशान करने वालों को पकड़वाना इस देश का नागरिक होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है, ऐसे कहता है। महाराज, वो तो ठीक है, पर तू बताए वैसे किए तो मिलेगा करके मैं कैसे मान लूं? कहता है। तो वो, अरे महाराज, मैं कुछ चोरों को एक जगह पर बात करते हुए सुना था, छुप कर सुना था। कुछ चोरों के पास जादुई काजल है, वो लगाए तो वो किसी को भी नहीं दिखते हैं। मुझे तो ये वैसा ही चोर लग रहा है, इसीलिए आपके लिए बनाए सो बिरयानी में मिर्ची पाउडर, नमक, मिर्च मसाले थोड़ा ज्यादा ही डालकर बिरयानी को थोड़ा तेज बनाओ। उसके बाद वो चोर आएगा तो उस तेज बिरयानी को खाकर उसके आंखों में से पानी आकर उसका काजल निकल जाएगा, ऐसे वो आराम से पकड़ा जाएगा, करके बताकर चला गया। रसोइया ने भी बोले वैसे ही बिरयानी बनाकर वहां पर रख दिया। कुछ देर बाद पिंटू वहां पर आकर आधा बिरयानी खाकर बचा हुआ लेकर जाऊंगा करके सोचते वक्त बिरयानी में नमक मिर्च ज्यादा होने की वजह से उसके आंखी में से पानी आकर बहना शुरू हो गया। उस आंसुओं से कुछ काजल बहकर वो राजा के सैनिकों को दिखता है। बस वो लोग उसको पकड़ लेते हैं। एक सैनिक, चोर कहीं के, तू है क्या? रोज आकर हमारे राजा का बिरयानी खाकर जाता था क्या? चल तुझे राजा के सामने खड़ा करके वहीं सजा दिलवाते हैं, नहीं तो क्या तेरी वजह से राजा के सामने हमारी इज्जत गई रे, कहकर उसको राजा के सामने खड़ा करते हैं। तो महाराज, तेरी इतनी हिम्मत, तू हमारे महल में घुसकर मेरी बिरयानी खाता क्या? कहकर सैनिकों, इसे तुरंत ही फांसी की सजा दे दो कल ही, करके आदेश देता है। ऐसे पिंटू बंदी बनाकर कारागृह में चला जाता है। उसी दिन रात को कारागृह की दीवार कूदकर चोरेश्वर पिंटू के पास आता है और वो, अरे पिंटू, तेरे से सच जानने के लिए ही मैं राजा को बताकर मैंने तुझे पकड़वाया, कल ही तेरे को फांसी की सजा मिलने वाली है। अब तो भी सच बता रहे, तूने पकड़े सो खरगोश के 3 ही पैर थे क्या? ऐसा कहता है वो। हाँ गुरुजी, मुझे फांसी भी दिए तो भी मेरा जवाब वही रहेगा, मैंने पकड़े सो खरगोश के 3 ही पैर थे, करके कहता है। चोरेश्वर मन में, जान जाने वाले के समय में भी अपनी बात पर अड़ा है रे, शाबाश रे, सोचकर उसको छुड़ाकर लेकर चला गया। चोरेश्वर अपनी पत्नी से हुआ सो बताकर, उससे कैसे भी सच उगलवाना है, तुम भी कुछ करके कोशिश करो, करके कहता है। वो भी ठीक है कहती है। और एक पूर्णिमा के रात में गुफा के आगे पत्थर पर बैठकर पिंटू अपने पत्नी से ऐसे ही बात करते वक्त चोरेश्वर चोरी छिपे उसकी बातें सुन रहा था। ऊपर आकाश में चंद्रमा चमक रहा था। तब पिंटू की पत्नी, क्यों जो उस चांद के बीच में कोई तो भी छोटा जानवर जैसा दिख रहा है ना, वो क्या है? करके पूछती है।
तो वो, अरे वो क्या है, 4 पैर वाला खरगोश है करके कहता है। पत्नी ये क्या बात कर रहे हो जी, खरगोश के 4 पैर नहीं तो 3 पैर रहते हैं क्या? करके कहती है। पिंटू, ऐसे तो साधारण खरगोश के 4 पैर ही रहते हैं, पर उस दिन मैंने गुरुजी के लिए पकड़े से खरगोश के 3 पैर ही थे, पता है क्या तेरे को, ऐसे कहता है। वो सुनकर चोरेश्वर आश्चर्यचकित होता है और वो, ये कितना भी तकलीफ में रहा तो भी, खुश रहा तो भी, एक ही बात पर अटल रह रहा है, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे ऐसा ही शिष्य चाहिए करके सोचता है। बाद में उसके पास आकर, अरे पिंटू तुम लोग बात किए सो मैं सब सुन लिया हूँ, तू बहुत ही सामर्थ्यवान है, तू हमेशा बोलो से बात पर ही अटल रहता है। असल में चोरी में सबसे पहले यही सीखना होता है, इसलिए अब से तू स्वतंत्र रहकर चोरिया करके, अच्छा चोर करके नाम कमा कर खुशी से अच्छे से अपनी जिंदगी जी ले, कहकर गुफा में चला गया। उस दिन से पिंटू खुद चोरिया करके ठाठ से पत्नी के साथ मिलकर जी रहा था।